रात की तारीकी में एक सच बेनकाब हो चुका है। भारत, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, आज अमेरिकी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर झुकी हुई एक कमजोर रियासत बन चुका है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उंगली हिलाई और नरेंद्र मोदी ने फौरन हां में सर हिला दिया। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने का फैसला ना नई दिल्ली में हुआ, ना भारतीय पार्लियामेंट में। वो फैसला वॉशिंगटन में लिखा गया और फिर सारी दुनिया के सामने बेनकाब भी वहीं से हुआ। आज भारतीय अवाम और अपोजिशन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मोदी वाकई वज़ीर आज़म हैं या सिर्फ एक ग्लोबल कठपुतली जो तार हिलते ही नाचने लगती है। एक फोन कॉल, एक धमकी और नरेंद्र मोदी का गुरूर रेजा रेजा। अमेरिका ने टैरिफ की तलवार दिखाई और भारत फौरन जमीन बोस रूस से सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका को खुश कर दिया। मगर फिर वही हुआ जिसका मोदी ने तस्वर भी न किया था। झूठ पकड़ा गया, बयानिया टूट गया, ऑपोजिशन बरस पड़ी और दुनिया को पता चल गया कि मोदी सरकार खुद मुख्तार नहीं बल्कि ताबे फरमा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही नहीं कि भारत रूस से तेल छोड़ रहा है, बल्कि असल खबर यह है कि मोदी के फैसलों की डोर अब दिल्ली में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में बंधी है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, दुनिया की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इंकशाफ किया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा कर लिया है। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ आयद किए और मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। बज़ाहिर तो मोदी ने सोशल मीडिया पर दिवाली की मुबारकबाद का जिक्र किया, मगर असल हकीकत छुपा ली, यानी रूसी तेल से हाथ उठाने का वादा। ऑपोजिशन और भारतीय सहाफियों ने मोदी को झूठा करार देते हुए कहा कि भारत की पॉलिसी अब वाशिंगटन से तय होती है। लेकिन यह मामला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहा। ट्रंप इंतजामिया ने वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत के बाद चीन और जापान अमेरिका के अगले निशाने पर हैं। अमेरिका ने दोनों ममालिक से मुतालबा किया कि वो रूस से तेल और तवानाई की खरीदारी बंद करें, वरना उन्हें भी भारी मुआशी पाबंदियों और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। चीन ने अमेरिकी मुतालबे को मुआशी जबर करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि जापान मोहतात अंदाज में खामोशी इख्तियार किए हुए है। सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात अमन के लिए हैं या फिर अमेरिका अपनी बालादस्ती के लिए दुनिया भर की मईशतों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से गुफ्तगू हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और रूस यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने तेल की दरामद में कमी की है और मजीद कमी का सिलसिला भी जारी रखे हुए है, क्योंकि वो जल्द अज जल्द रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। इससे कबल 2022 में रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद भारत ने मगरबी दबाव के बावजूद रूस से रियायती निर्खों तेल खरीदना शुरू किया था। ताहम हालिया महीनों में अमेरिकी दबाव और टैरिफ के बाद भारत ने रूस से दरामदात में बतदरीज कमी की है। अमेरिकी सदर ने एक रोज कबल रूस से तेल की खरीदारी ना रोकने पर भारत को खबरदार किया था कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ पहले से जो चल रहे थे आगे भी चलते रहेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे। मगर अब यह मामला तय हो गया है। अमेरिकी सदर की इन धमकियों और भारी टैरिफ के बाद मोदी सरकार ने ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका की जानिब से भारी टैरिफ के बाद भारत ने अमेरिकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत फौरी तौर पर रूस से तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द ही रोक देगा। इस हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इस तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। ट्रंप का कहना था कि भारत को कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी फौज के हाथों कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ के साथ साथ अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल से भी भारत में आईफोन्स ना तैयार करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद मोदी सरकार अमेरिकी दबाव बर्दाश्त न कर सकी और चंद महीनों के बाद ट्रंप के मुतालबे को मान गई है। जबकि भारतीय वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने उन्हें टेलीफोन करके दिवाली की मुबारकबाद दी। तहाँ मोदी टेलीफोनिक राब्ते की असल बात
गोल कर गए और रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए, जिस पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। प्रिया श्रीनाथे ने कहा कि मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। प्रिया श्रीनाथे ने कहा कि ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले चुके। सच तो यह है कि जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासिनी हैदर ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को आड़े हाथों लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। ट्रंप के बयान के बाद मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की जा रही है, जबकि रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने हंगरी में सदर पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात मंसूख कर दी है, क्योंकि अभी मुनासिब वक्त नहीं। ये इकदाम सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में रूस के खिलाफ पहला बड़ा कदम है, जो उनकी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और नाराज़गी की अक्कासी करता है, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जंग बंदी पर आमादा नहीं हो रहे। अमेरिकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, काफ़ी खून बह चुका, अब वक्त आ गया है कि जंग खत्म हो, अमन का मुआहदा हो। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तवानाई कंपनीज रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर यूक्रेन जंग के सिलसिले में नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां रूस की जंगी मशीन को कमजोर करने और मॉस्को को फौरी जंग बंदी पर मजबूर करने के लिए लगाई गई हैं। सदर पुतिन के जंग खत्म करने से इनकार के बाद हम रूस के 2 सबसे बड़ी तेल कंपनीज को हदफ बना रहे हैं, जो क्रेमलिन की जंगी मुहिम को माली मुआवनत फराहम करती हैं। इन पाबंदियों के तहत रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल की 34 जैली इदारे भी शामिल हैं और इन इदारों के तमाम अमेरिकी असासे मुंजमद कर दिए गए, जबकि अमेरिकी शहरियों और कंपनीज को इनसे कारोबार करने से रोक दिया गया। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले अमेरिकी या फिर गैर मुल्की अफराद को सिविल या फौजदारी सजाएं दी जा सकती हैं। अगर रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल की बात करें तो ये रूसी तवानाई की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, जो आलमी सतह पर तेल और गैस की पैदावार, रिफाइनिंग और फरोख्त में सरगर्म हैं। अमेरिकी इकदाम के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $2 फी बैरल से ज्यादा इजाफा हुआ और ब्रेंट खाम तेल $64 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर 19वीं पाबंदियों के पैकेज की मंजूरी दी, जिसमें रूस LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी भी शामिल है। नई यूरोपीय पाबंदियों के तहत रूस के शेडो फ्लैक्टी मजीद 117 बहरी जहाज़ों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जबकि चीन से मुंसलिक 4 तेल कंपनीज को भी फहरिस्त में शामिल किया गया। साबिक अमेरिकी ओहदेदार एडवर्ड फिशमैन ने कहा कि यह इकदाम बहुत देर से उठाया गया मगर बड़ा कदम है, लेकिन ये एक बार का अमल नहीं होना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका इन कंपनीज के साथ कारोबार करने वाले बैंकों और गैर मुल्की खरीदारों को भी निशाना बनाए तो रूस पर हकीकी दबाव बढ़ सकता है। जबकि एक सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार ने इन पाबंदियों को जबरदस्त खबर करार देते हुए कहा कि ये वही कंपनीज हैं जिन्हें कीव हुकूमत पहले से अमेरिकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा करती रही है। जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मुकम्मल हमला किया तो मगरबी ममालिक ने रूस मालियाती इदारों और तवानाई के शोबे पर दर्जनों पाबंदियां आयद की। ताहम ट्रंप इंतजामिया अब तक रूस पर नई पाबंदियां आयद करने से गुरेजा थी और तिजारती महसूलात को तरजीह देती रही थी, और अब भी ट्रंप इन पाबंदियों को जल्द हटाने का इंदिया दे चुके हैं, क्योंकि इससे अमेरिकी डॉलर्स की वैल्यू कम होने का खदशा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे यकीन दिलाया कि इंडिया रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा, और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चीन को भी ऐसा करने पर मजबूर करेंगे। ट्रंप के जवाब में चीन ने रूस से तेल की खरीदारी का दिफा करते हुए कहा कि रूस से उसकी तेल की खरीदारी जायज़ है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान लिन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के यकतरफा बालादस्ती पर मबनी इक़दामात की मजम्मत की। उन्होंने बीजिंग में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में कहा कि चीन की दुनिया भर के ममालिक बशमूल रूस के साथ मामूल की जायज़ इक़्तिसादी, तिजारती और तवानाई से मुतल्लिक़ ताउन की पॉलिसी बरकरार है। अमेरिका के इक़दामात यकतरफा बालादस्ती और मुआशी जबर की एक खुली मिसाल है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर चीन के मफादात को नुकसान पहुंचा तो हम ठोस जवाबी इक़दामात करेंगे और अपनी खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय इत्तेहादियों से भी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रूस से तेल की खरीदारी बंद करें, जबकि अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने बुध के रोज़ जारी करदा बयान में कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि जापान रूस से तवानाई की खरीद बंद कर दे। उन्होंने जापान के वज़ीर ख़जाना कात्सो नोबुकाटो के साथ मुलाकात में वाशिंगटन की ये तवक्को जाहिर की कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
जापान अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए बड़ी हद तक बैरूनी तेल और गैस पर इन्हिसार करता है। 2023 में जापान ने रूसी गैस की दरामदात पर $582 बिलियन खर्च किए, जो जापान की कुल दरामदात का तकरीबन 9% था। जबकि वाशिंगटन ने जापानी मीडिया पर चलने वाले जापानी वज़ीर खजाना के बयानात पर तबसरे से गुरेज किया। जापानी वज़ीर खजाना काटो ने कहा कि मैं दूसरे वज़रा के बयानात पर तबसरा करने से गुरेज करना चाहूंगा। हम यूक्रेन में मुनसिफाना अमन के क़याम के लिए G7 ममालिक के साथ ताउन की हालत में हैं, जो मुमकिन है कर रहे हैं। उधर अमरीकी दबाव के सामने भारत की खुद मुख्तारी जमीन बोस हो चुकी है। नरेंद्र मोदी, जो खुद को आलमी लीडर और विश्व गुरु कहते हैं, दरअसल ट्रंप के इशारों पर चलने वाले एक ताबे फरमा रहनुमा बन चुके हैं। मोदी ने अमरीकी धमकियों और टैरिफ के खौफ से रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करके अपनी ही आवाम के मफादात को कुर्बान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी डरे हुए रहनुमा हैं, जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना मौक़िफ़ ठीक से नहीं रखा। ये तनकीद रूस से तेल की खरीदारी के मामले में उनके मौक़िफ़ की कमजोरी के तनाजुर में की गई। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से शफाफ नहीं है और मोदी अपने मौक़िफ़ को छुपाते हैं, जबकि अमरीकी सदर खुद वो बातें बता देते हैं जो मोदी ने नहीं बताई। अपोजिशन ने मोदी पर यह भी तनकीद की कि उन्होंने बैरूनी ताकतों के दबाव के तहत कौमी तवानाई पॉलिसी बदलने की कोशिश की और उसके नतीजे में भारत की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। इसके बरक्स चीन और जापान ने अमेरिका के मुआशी जबर के आगे घुटने नहीं टेके। चीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि वो अपने मफादात के मुताबिक फैसले करेगा और किसी बैरूनी दबाव को तस्लीम नहीं करेगा, जबकि जापान ने भी दबाव के बावजूद फौरी तौर पर कोई समझौता नहीं किया। जो दुनिया ने एक बार फिर देख लिया कि असल खुद मुख्तारी नारों से नहीं बल्कि फैसलों से जाहिर होती है। मोदी झुक गया मगर चीन और जापान डट गए। भारत ने वाशिंगटन की चापलूसी में अपनी सिफारती रीढ़ की हड्डी तोड़ ली और ये अब बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी के अजीम भारत की डोर दरअसल ट्रंप के हाथों में है। तो व्यूअर्स, दुनिया ने आज एक बार फिर जान लिया कि खुद मुख्तारी तकरीरों से नहीं फैसलों से साबित होती है। चीन ने कहा नो और सर उठाकर खड़ा है। जापान ने खामोश मगर मजबूत पैगाम दिया कि फैसले टोक्यो में होंगे, वाशिंगटन में नहीं। लेकिन भारत, उसने घुटने टेके, सस्ता तेल छोड़ा, आवाम का मफाद कुर्बान किया और बदले में क्या पाया? जिल्लत, सवालात और रुसवाई। मोदी खामोश हैं मगर दुनिया बोल रही है। भारत आर्मी लीडर बनने का दावेदार तो नहीं, अलबत्ता ये मोदी की सुपर स्लेव पॉलिसी है जिस पर आज पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।